जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। गर्मी का शदीद टाइम है जी और 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। झुमरे में हम मौजूद हैं। ये इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बजे हुए हैं। तो आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि ये देखें जी, इस वक्त शेड में 13 पंखे चल रहे हैं जी। ठीक है जी, वो एंड वाला पंखा ज़रा ख़राब है और ये सारी परफॉर्मेंस आपने पंखों की देख ली है। और ये शावर भी चल रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें जी। इसी तरह वो सामने शेड आपको नज़र आ रहा है, वो देखें, मैं जूम कर रहा हूँ, वो शेड में पंखे चल रहे हैं, शावर भी चल रहे हैं। तो ये जनाब सारे का सारा निज़ाम जो है ये सोलर पे चलाया जा रहा है और बड़ी इफेक्टिवली चल रहा है। तकरीबन यहाँ पे कोई हफ्ता हो चुका है सोलर का जो सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए को। और इसमें 650 वाट की एक प्लेट लगी है और टोटल 77 प्लेट्स लगी हैं। तकरीबन 50 किलो वाट का ये निज़ाम है जी टोटल। और आप देख सकते हैं कि जानवर जो हैं वो इस वक्त अपनी फीडिंग करके सुकून के साथ, तसल्ली के साथ बंकर में बैठ गए हैं। तो एक तो मैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गाय छोटी होती है, अमेरिकन गाय बड़ी होती है, तो वही मैं आपकी कंसेप्ट दुरुस्त कर दूँ। ये सामने जो गाय खड़ी है ये ऑस्ट्रेलियन गाय है। ये सारी के सारे जिस शेड में, ये सारा का सारा शेड जो है ये ऑस्ट्रेलियन कैटल का शेड है। और आप ये देख लें, ये छोटी गाय नहीं होती, ये तीसरे सूए में आके ये सारी की सारी बड़ी गाय ही बन जाती है। ठीक है जी। तो इनके स्ट्रक्चर जो हैं ये तकरीबन मोर और लेस सेम हो जाते हैं। हाँ, कोई जानवर कुदरती तौर पे गिट्ठा ना हो वो एक अलग बात है। जैसे ये जो गाय खड़ी है ये तो क्रॉस में है, जर्सी क्रॉस में खड़ी है। इसके साथ जो गाय खड़ी है ये फ्रीजियन है, लेकिन ये कुदरती तौर पे गिट्ठी है। तो इसके बारे में कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा। इसी तरह अमेरिकन के अंदर भी आपको गिट्ठी गैयाँ मिल जाती हैं। और ये जो साथ खड़ी है ये पैलन वैड। अब आप देख लें जितनी भी गायें बैठी हैं ये सारी की सारी देख लें, ये सारी जो हैं इस वक्त जिस बंकर में बैठी हैं, इस बंकर की डायमेंशन जो है ये कुदरती तौर पे बंकर बड़ा बना दिया गया था, गलती हुई है। यहाँ पे 19 फुट का ये बंकर है। बाहर से अमूमी तौर पे हम 17 फुट रखवाते हैं। तो ये इनके सब के गोबर पीछे बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके आगे पाइप लगाया गया है ताकि ये ज़्यादा अंदर जाके ना बैठें। तो एक तो ये आप सारी चीज़ देख लें कि ये जानवर इतने छोटे नहीं होते। सोलर का चलता निज़ाम देख लें और दोपहर का एक्सट्रीम टाइम है जी और जानवर आपके सामने कंफर्टेबल बैठे हैं। मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ। दोपहर के टाइम अगर आपके ज़्यादा जानवर खड़े हों, खड़े होने से मुराद जो फीडिंग कर रहे हैं वो नहीं आपने काउंट करने, जो बिला वजह खड़े हैं। जैसे ये खड़ी है, ठीक है जी, जगाली कर रही है, या ये गाय खड़ी है, ठीक है जी। इसी तरह और कोई मुझे यहाँ पर गाय फारिग नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपके शेड में दोपहर के टाइम, फुल गर्मी के टाइम पे ज़्यादातर गायें आपको शावर के गिर्द खड़ी मिलें तो समझ लें कि आपके जानवर जो हैं, आपके शेड की जो हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। अभी आप देख सकते हैं इस साइड पे तकरीबन सारा शेड खाली है और यहाँ पे कुछ चंद जानवर खड़े हैं और ये बाकी सारी शहजादियाँ बैठी हैं। तो ये कंफर्टेबल हैं, अपने आप को इजी फील कर रही हैं, तो पीछे बैठ चुकी हैं। ये जहाँ पे जानवर फीडिंग ले रहे हैं और बाकी के जो जानवर हैं वो तसल्ली के साथ बैठे हुए हैं। ये अगर अपने आप शेड में इंश्योर कर लेते हैं कि जानवर दोपहर के टाइम, फुल गर्मी के टाइम पे बंकर में बैठा हो और बैठ के जुगाली कर रहा हो, तो समझ लें कि आपका जानवर कंफर्टेबल है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली ज़्यादा हीट स्ट्रेस लेते हैं। जैसे ये जो गाय खड़ी है ये आपको हल्की सी पेंटिंग करती नज़र आ रही है। तो इस तरह के केसेस आपको हर फार्म पे देखने में मिल जाएंगे। कुछ जानवर जो एक्सेप्शनल पेंटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं, तो वो हर फार्म पे मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ ये दोपहर के इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि जानवर सारे कंफर्टेबल। तो दूसरी चीज़ ये देखें कि मिल्किंग हुई है यहाँ पे 12 बजे, 1:30 बजे मिल्किंग ख़त्म हो जाती है। इस वक्त तकरीबन 2:15 से 2:30 का टाइम है। जानवर एक दफ़ा फीडिंग करके जा चुके हैं। आप इनके फीडिंग टेबल को चेक करें, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% फीड ये ले चुके हैं। ये देख लें आप। इसी तरह आप इधर देख लें, ये ठीक ठाक जहाँ पे इनको खुराक लगाई जाती है और ये 90% खुराक अपनी खा गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जानवर गर्मी की वजह से खुराक नहीं छोड़ रहा, जानवर खुशी से खुराक खा रहा है। ठीक है ना जी। ये बंदा यहाँ पे खुराक पे तीनों टाइम रहता है जी, ये खुराक को पुश कर रहा है। शाह जी बंडा खा गई अराड़ हो गई अल्लाह रे हुक्म ना। ये हम साइलेज तुम होर लाओगे, साइलेज होर लाओगे।
लेकिन इनको और सैलेड लगाया जाएगा। ये सामने पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे इसके ऊपर ये तूड़ी फेंक देते हैं। यहाँ पर लोकली मिक्सिंग है जी, वो आप कह लें कईयों की मदद से मिक्सिंग कर दी जाती है। और ये सोलर का फ़ायदा जनाब अमूमी तौर पे हम शेड्स में करते ही हैं जहाँ पे बिजली के मसाइल हैं। अब चूँकि ज़्यादातर जानवर पीछे हट के बैठ गए हैं तो इस लाइन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जानवर कम खड़े हैं, पीछे जानवर सारे बैठे हुए हैं, तो बिजली को बचाया जाता है। ठीक है जी। और फिर इसी तरह जब जानवर फीडिंग पर होते हैं तो पिछले बंकर वाले पंखे बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ जहाँ पे जानवर फीडिंग कर रहा है उसी को फोकस किया जाता है ताकि बिजली का बिल बचाया जा सके। अब चूँकि सोलर है और इसलिए इस किस्म की परेशानी यहाँ पर नहीं है बिल के हवाले से, क्योंकि हम डरे हुए हैं कि बिल जो है उन सेटअप्स में जहाँ पे आपका सोलर का निज़ाम नहीं है, बिजली का बिल एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये मैं अब आपको दिखाता हूँ जी आगे जाके। ये सारा का सारा निज़ाम जो है इस वक्त चल रहा है जी, आपका ये सोलर पे चल रहा है जी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आपके पास 50-100 जानवर मौजूद हैं तो आपको भी सोलर पे आना पड़ेगा। अगर मज़ीद जानवर डालना चाहते हैं तो 5 गायें कम डाल लें, सोलर लगवा लें। या अगर आपने गायें ऐड नहीं करनी है, बेशक 3-4 जानवर बेच लें या 5 बच्चियाँ बेच लें, सोलर का निज़ाम लगा लें, ये आपको फ़ायदा देगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जी दूसरे शेड में, वहाँ भी दिखाते हैं क्या सिचुएशन है, और साथ ही आपको जो वो दिखा देते हैं जो इनका ये जो प्लेटें हैं आपको वो दिखा देते हैं। ये देखें जी, जानवर बड़े कंफर्टेबली बैठे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। अक्सर औकात में देखता हूँ फार्म्स पे दोपहर के टाइम पे या तो खुरली पे जानवर खड़े होते हैं या फिर सारे शावर के नीचे खड़े इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और बैठने का टाइम जानवर का जो है कम हो जाता है। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली आपके जानवर जो हैं वो गर्मी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये देखें, इस वक्त दोपहर का फुल टाइम है जी, लेकिन ये सारी की सारी जगह यहाँ पे धूप नहीं है और उसकी वजूहात क्या हैं। नंबर 1, ये जो डिस्टेंस है छत का, ये जो फर्श है जी, इस फर्श से ये जो ऊपर छत है ये 13 फुट है। हमारे यहाँ हमने कई शेड देखे हैं जो 16-17 फुट पे बना दिए जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मैक्सिमम 13 फुट लेके जाएं, नंबर 1। नंबर 2, ये देखें नहीं, ये छत बाहर को निकली हुई है। ये छत तकरीबन है, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 7 फुट तो होगी, 60 फुट बाहर निकली है। इसके 2 एडवांटेज हैं। एक तो ये एडवांटेज है कि ये धूप देखें बाहर खुरली पे रुक गई है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि इधर आई हुई है। अदरवाइज अगर ये वाली छत ना होती तो ये धूप कम से कम आधे पैड़े पे अंदर ज़रूर आती, उससे भी जानवरों को गर्मी जो है डेफिनेटली वो लगती है। ठीक है जी। और अभी तो यहाँ पे इस साइड पे कोई जानवर आपको बैठे नज़र आ रहे हैं। जब यहाँ पे धूप आ जाती है फिर जानवर यहाँ बैठते भी नहीं हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में यहाँ पे जितनी मर्जी तेज़ बारिश हो जाए, आज तक ये सैंड बंकर मैंने कभी भी बारिश से पानी से भीगे नहीं देखे। उसकी मेन वजह यह है कि एक तो ये छत नीचे है, दूसरा छत को बाहर से एक्सटेंड किया गया है, उससे बारिश का पानी अंदर नहीं आता। तो शेड बनाते हुए इन 2 बातों का ख्याल लाजमी रखें। ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे शीट लगवाएं लाजमी। जब यहाँ पे पार्ट टाइम अरेंजमेंट की हुई है, ये यहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगाया हुआ है, लेकिन ग्रीन कपड़े से बेहतर है कि जो शीट आपने ऊपर छत पे लगाई है वो लगाएं। और शीट भी कोशिश करें कि आप गैल्वेनाइज लगवाएं तो ताकि उसको जंग ना लगे। जब जंग लग जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स आपको और देखने में आते हैं। अब आपको दिखा देते हैं सोलर जी। ये जो प्लेटें आप सामने छत पे लगी देख रहे हैं ये पुरानी है। ठीक है जी, इनको छोड़ दें आप। जो नया सिस्टम लगवाया गया है ये इस छत के ऊपर लगवाया गया है। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको क्लैरिटी से जो है देख सकें। ये देखें जनाब, ये सारी की सारी छत के ऊपर देखें जी ये प्लेटें लगाई हैं। ये शेड जो है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 120 फुट लंबा शेड है जी ये। और उसमें आधा शेड भी अभी कवर नहीं हुआ और ये प्लेटें सारी इसके ऊपर आ गई हैं। एक प्लेट जो है ये एक लाइन में 20 प्लेटें हैं जी। ठीक है जी, ये सॉरी एक लाइन में 10 प्लेटें हैं, 10 10 20 30 40 50 60 70 और ये 77 प्लेटें यहाँ पे लगाई गई हैं। ठीक है जी, तो आप भी इस पे फोकस करें जनाब। और इसकी जो डीपी है वो साथ ही सामने रूम में लगा दी गई है। अब नेट मीटरिंग पे इसको लेके जाने का इरादा है। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, हो सकता है महीना लग जाए 1.5 लग जाए, लेकिन फ़िलहाल इंजॉय कर रहे हैं। टका के शावर चल रहे हैं, टका के पंखे चल रहे हैं और अपना मामला चलाया जा रहा है। वो देखें जी, वो सामने भी पंखा चल रहा है, हालांकि वहाँ पे गायें मौजूद नहीं है। बेटे पक्खा बंद करो या फ्री चलन डे है। पर मन्ने तो को पैसे बहुत आ गए ने।
अच्छा रोटी खा रहे हैं बंदे, चलो फिर ठीक है। देखा ना जी, जब आपके पास सोलर होता फिर आप अय्याशी करते हैं, वहाँ पे बंदे रोटी खा रहे हैं और उनके लिए भी बेहतरीन पंखे की फैसिलिटी मौजूद है। तो ये काम जी आपको करना पड़ेगा, सोलर पे आ जाएं। ये भी देखें जी, आप 2 पंखे ये चल रहे हैं, 3 और 2 पंखे, वो 5 पंखे चल रहे हैं और ये शावर का निज़ाम इधर भी चल रहा है। तो जानवर कंफर्टेबल हैं जी, एंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना अखराजात इस दफ़ा बिजली के जो हैं वो औकात से बाहर होने वाले हैं, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।